गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जामुन का पेड़ पढ़ाया था, उसका सारांश भी भेजा था। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न इस वीडियो में मैं भेज रहा हूँ। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं। क है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। इसका उत्तर है, सचिवालय के लॉन में लगा जामुन का पेड़ रात को आंधी में गिर गया। नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने उसे देखा। उसने क्लर्कों को सूचना दी। सभी क्लर्क इकट्ठा हुए। वे जामुन का पेड़ गिरा देकर उपर्युक्त बातें करने लगे। इससे लोगों को कैसी मानसिकता का पता चलता है। उत्तर है, इससे पता चलता है कि लोग संवेदना शून्य हो चुके हैं। उसे मरता हुआ देखकर भी उनके अंदर करुणा की भावना उत्पन्न नहीं हुई। वे इतने स्वार्थांध हैं कि मरते हुए आदमी को अनदेखा करके वे अपना हित पूरा करना चाहते हैं। उन्हें जामुन न मिलने की पीड़ा व्यथित करती है। ऐसे लोग लाश पर बैठकर भी रोटियां खा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दबा हुआ आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल भी यात्रा पर क्या असर पड़ा। दबे हुए आदमी एक कवि है। यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। उत्तर है, दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की कार्यवाही पर देरी होती देखी तो उसने आप भरते हुए गालिब का यह शेर कहा। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसे सुनते ही माली ने उससे पूछा कि क्या वह शायर है। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। इस प्रकार पहले माली को पता चला। उसने अन्य क्लर्कों को बताया। क्लर्कों ने हेड क्लर्क को बताया। इस प्रकार बात फैलते फैलते सबको पता चल गई। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख पलट गया। पहले फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हॉर्टिकल्चर आदि विभागों में धक्के खाती रही थी। अब यह कल्चरल विभाग में आ गई, परंतु काम फिर भी नहीं हुआ। लेकिन कागजी कार्यवाही होती रही। अगला क्वेश्चन है,
कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? उत्तर है, कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने का मामला हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला पेड़ फलदार है, इसका संबंध कृषि से न होकर उद्यान कृषि से है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में सरकार ने किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाज़ा मिलता है? इस पाठ में सरकार ने निम्नलिखित विभागों और उनके कार्यों की चर्चा की है। पहला है व्यापार विभाग। व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसे कृषि विभाग कहते हैं। इनका संबंध खेती से है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं। इसका संबंध उद्यानों के रख रखाव से है। मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं। इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं। इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं। इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति से है। देश विदेश, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों से है। अगला प्रश्न है, यह कहानी कहाँ तक युक्त संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। यह कहानी हंसाते हंसाते रुलाती है। कहानी के आदि से अंत तक करुणा की अंतर्धारा व्याप्त रहती है। कहानी का आरंभ भी करुणाजनक दृश्य से होता है और अंत भी। वास्तव में क्लर्कों, अधिकारियों और विभागों की एक एक हरकत उस करुणा को और अधिक गहरा करती है। जब क्लर्क जामुन के रसीले फलों पर चटखारे ले रहे होते हैं, तब पेड़ के नीचे तबाह मनुष्य करा रहा होता है। मन चले नवयक पेड़ को बचाने के लिए आदमी को ही काट देने की सलाह देते हैं, तो करुणा और हास्य अपने चरम पर होते हैं। इस प्रकार इस कहानी में करुणा और हास्य रस का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यदि आप मालिक की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? उत्तर है, यदि मैं माली की जगह होता तो दबे हुए आदमी को बचाने के लिए तुरंत प्रयत्न करता। मैं हुकूमत के आदेश की प्रतीक्षा बिल्कुल न करता। मैं अपने प्रयत्नों से
क्लर्कों को तैयार करता या अन्य लोगों को प्रेरित करता और पेड़ को हटाकर दबे हुए आदमी को बचा लेता। मेरी दृष्टि में मनुष्य जीवन सबसे मूल्यवान है। अपने अधिकारी के आदेश सामान्य स्थितियों के लिए ठीक हो सकते हैं, परंतु किसी की जान बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा मोल ले लेता। थैंक्स।